प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ चल रहा है। हमने नमस्कार सूत्र, वंदन विधि, क्रियापतिक सूत्र, कायोस्तर प्रतिज्ञा, चतुर्विंशति स्तव, शक्र स्तुति और वंदना सूत्र, इतना तो हमने किया ही है। आज हम करने जा रहे हैं वह है सामायिक प्रतिज्ञा। सामायिक प्रतिज्ञा, सामायिक मीन्स क्या है? सामायिक मीन्स समता की साधना। सामायिक मीन्स आत्र ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान में प्रवेश करना, उसका नाम है सामायिक। सामायिक श्रावक के 12 व्रत में 9वां व्रत है सामायिक व्रत। प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक माने गए हैं और 6 आवश्यक में पहला आवश्यक है सामायिक। ने आजकल हम देखें तो भाई बहन के आवश्यक क्या बन चुके हैं? उनका पहला आवश्यक है सेल फोन, दूसरा आवश्यक है बेटी, तीसरा आवश्यक है लैपटॉप, चौथा आवश्यक है न्यूज, पांचवा आवश्यक है न्यूज़पेपर, छठा आवश्यक है घूमना। क्या ऐसे आवश्यक है? हर भाई बहन चिंतन करे, प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक कौन से हैं? सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोस्तर और प्रत्याख्यान। उसमें पहला आवश्यक है सामायिक। सामायिक पाठ तो सबसे पहले हम उच्चारण के बारे में उच्चारण करेंगे। करेमि भन्ते सामायम सावज्जम जोगम पचक्खामि जाओ नियमम मुहत्तम एगम पजवा स्वामी दुह्यम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस्बन्ते परिकमामि निंदामि गरियामि अप्पाणम वो सिरामि। सामायिक प्रतिज्ञा। करेमि भन्ते सामायम। करेमि मीन्स करता हूं, भन्ते भगवान, भगवान में करता हूं, सामायम यानी सामायिक। सावज्जम जोगम पचक्खामि, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूं। अब प्रत्याख्यान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सावध्य, एक होता है निर्वध्य। सावध्य मीन्स जो पापकारी प्रवृत्ति है उसका मैं त्याग करता हूं। पापकारी प्रवृत्ति कौन सी? जो 18 प्रकार के जो प्रत्याख्यान बताए गए हैं उसका क्या करना है? आपको त्याग करना है। फॉर एग्जाम्पल प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 18 प्रकार के जो पाप है उसका क्या करता हूं? मैं त्याग करता हूं। जाव नियमम, ये जो जाव नियमम है, यानी जब तक मेरा नियम है, सामायिक का जितना कालमान है, मूल जो सामायिक है वो कितने मिनट की है? अब इसमें तो जो सामायिक के लिए कोई समय नहीं था, ये तो आचार्यों ने, पूर्व आचार्यों ने एक समय निर्धारित कर दिया गया। कितना? 48 मिनट। अब जाओ नियम में ऐसे कुछ नहीं है, उसमें तो है जब तक मेरा नियम है। लेकिन पूर्व आचार्यों ने सोचा कि व्यक्ति का कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक रहता है? 48 मिनट्स तक रहता है। वैसे हम देखें कि जैन धर्म में सबसे छोटा तप है नवकार्षी। उनका भी कालमान कितना है? सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना पीना, उसका भी कालमान 48 मिनट। सामायिक का कालमान भी 48 मिनट। जो प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण का समय भी कितना है? वो भी 48 मिनट। 10 प्रकार के जो प्रत्याख्यान बताए गए हैं आप सब लोगों को ध्यान में होगा ही। नवकार्षी, पोर्सी, 2 पोर्सी, एकासन, एकलठाना,
और आइम्बिल निर्विगय दिवसचर्यम, जो दिवसचर्यम है वो भी क्या है, सूर्य अस्त होता है उससे 48 मिनट पहले खाने और पीने का त्याग किया जाता है, उसका कालमान भी क्या है 48 मिनट का है। और 10 प्रत्याख्यान में 2 बचे हैं, सामायिक और अभिग्रह। और 48 मिनट का कालमान, यदि किसी साधु साध्वी की देवलोक गमन हो जाता है, उसकी जो डेड बॉडी है, ये साधु साध्वी भी अपने पास उतनी देर ही तक रखते हैं और उसके बाद श्रावकों को भुला देते हैं, क्योंकि 48 मिनट के बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना है। पजवा स्वामी यानी पालन करता हूं, किसका, सामायिक का। दुविहम तिविहेणम, न करेमी न कारवेमी, 2 करण 3 योग से न करूंगा न कराऊंगा, ने फिर उसके बाद है न अनुमोदन करूंगा। 2 करण 3 योग, करण क्या है, करना, कराना और अनुमोदन करना। योग क्या है, मन वचन और काया। जब सामायिक ली जाती है वो सामायिक भी कैसी होती है, 6 कोटि की सामायिक ली जाती है, 8 कोटि से उसका पालन किया जाता है और 9 कोटि में अनुमोदन जो होता है वो खुला रहता है। 6 कोटि मिस करना मन से वचन से काया से, कराना मन से वचन से काया से, ये 6 कोटि हो गई। 8 कोटि में क्या होता है, करना मन से वचन से काया से, कराना मन से वचन से काया से, और अनुमोदन करना मन वचन और काया से। उसमें जो मन का अनुमोदन है वो अनुमोदन खुला रहता है। श्रावक कितनी कोटि से सामय करता है, 6 कोटि से करता है, 8 कोटि से उसका पालन करता है और 9 कोटि में उसका मन का अनुमोदन खुला रहता है। क्योंकि जो श्रावक की सामायिक है वह सावजम जोगम, वो सावजम जोगम है, सर्व सावजम जोगम नहीं है, वो तो साधु को होता है। यदि श्रावक है, सामायिक भी कर रहा है लेकिन मन का अनुमोदन भी नहीं कर रहा है, फिर भी उनकी जो ममता है उसके प्रति उसका सूक्ष्म तार जुड़ा हुआ है, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे उसके पास फैक्ट्री है, लेकिन उनका जो सूक्ष्म तार है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जो मन का अनुमोदन है वो खुला रहता है। मनसा वैसा कायसा, मन से, वाणी से, शरीर से। तस् बनते, हे भगवान, पूर्वकित सावध्य योग से, यानी जो पूर्वकित मैंने जो सावध्य जो कार्य किए हैं, परिक्रमामी उससे मैं निवृत्त होता हूँ, यानी उससे मैं क्या होता हूँ, दूर होता हूँ। ये जो सावध्य कार्य है मीन्स जो पापकारी जो प्रवृत्ति है, जो दूषित प्रवृत्ति है, उससे मैं निवृत्त होता हूँ। निंदामी, निंदा करता हूँ। निंदा किसकी, सामायिक में निंदा करने की बात कही गई है, और निंदा भी किसकी निंदा करनी है, दूसरों की तो करनी नहीं है, और खुद की निंदा, और खुद की निंदा भी करने की बात नहीं है। और क्या करना है, सामायिक के अंतर्गत जो पाप कर्म से जो दूषित है, आत्मा पूर्व में जो किए है पाप कर्म, उसकी निंदा करनी है। गरहामी यानी गरहा करता हूं। एक तो है निंदा, एक है गरहा, 2 शब्द है। ये काफी भाई बहन समझ लेते कि दोनों एक ही है, लेकिन एक नहीं है। जो निंदा है आत्मा साक्षी से पापों की घृणा करना, वो तो निंदा है।
लेकिन गुरु की साक्षी से पापों की आलोचना करना वो ग्रह है। ग्रह यानी कि गुरु की साक्षी से जो प्रायश्चित लिया जाता है। यदि गलती हो गई है और गुरु के सामने प्रायश्चित लेना कोई सामान्य बात नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि मैं गुरु को बता दूंगा और गुरु किसी को बता देंगे, तो यदि मैंने गलती की, गुरु को बताया, तो गुरु सोचेंगे इतने बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्रों को जानते हैं, ने इतनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन जो भवित आत्मा होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो अपने दोषों का प्रायश्चित गुरु के पास लेकर शुद्ध बन जाते हैं। अपाणम वोसिरामी, अपाणम वोसिरामी आत्मा को छोड़ना, आत्मा को पाप से दूर करता हूं। मूल इसका अर्थ इसमें ये बताया गया, मूल क्या है, आत्मा को छोड़ना। अब मूल आत्मा को छोड़ना है, पाप कर्म से दूषित पूर्व जीवन को छोड़ना ही आत्मा को छोड़ना है। अब काफी भाई बहनों का प्रश्न होता है कि जो सामायिक होती है 48 मिनट की ही क्यों होती है। तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 48 मिनट की होती है, ज्यादा तो यावत जीवन की हो सकती है। जो पहले के जमाने में लोग बात घड़ियों से करते थे, घंटों से बात नहीं करते थे। 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी, दिन के 24 घंटे होते हैं, ने घड़ियां कितनी होती है, 60 घड़ी होती है। ने कम से कम क्या करना चाहिए, 24 घंटों में संसार की प्रवृत्ति तो चलती ही रहती है, उसमें 2 घड़ी क्या करना है, अपनी आत्मा के लिए निकालना है। 1-2 घड़ी आत्मा के साथ निकालने से हमारा पूरा दिन अच्छे से व्यतीत होता है। ये जो घड़ी है, 1 घड़ी में कितनी मिनट होती है, 24 मिनट्स, ने 2 घड़ी में 48 मिनट्स होती है। श्रावक को सामायिक करनी चाहिए। अब जब सामायिक करते हैं तो जो सामायिक की विधि भी क्या है, विधि को जानना जरूरी है। एक तो व्यवहारिक विधि है सामायिक की बाह्य तैयारी, एक है आध्यात्मिक विधि सामायिक की आंतरिक तैयारी। तो सबसे पहले जो वेशभूषा है, वो वेशभूषा कैसा होना चाहिए। हमारे जो वस्त्र पहने हुए सामायिक में एकदम भड़के वाले नहीं होने चाहिए, एकदम सॉफ्ट होने चाहिए वस्त्र। और वस्त्र में भी जो भाई लोग हैं वो विशेष करके शर्ट को खोलकर चद्दर का भी प्रयोग करते हैं। यानी जो ये ड्रेस है उसका भी एक महत्व होता है। आप शादी में जाते हो तो अलग प्रकार का ड्रेस पहन के जाते हो, स्कूल में बच्चे जाते तो अलग प्रकार का ड्रेस पहन के जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप अलग प्रकार का ड्रेस पहन के जाते हो। यानी जो भगवान महावीर स्वामी के समय में क्या था, जो श्रावक सामायिक करते थे वो खाली ड्रेस को ही चेंज नहीं करते थे, जो आभूषण भी होते थे, रिंग, कुंडल, उसको भी छोड़ के निकाल के वो सामायिक करते थे। यानी वेशभूषा भी हमारी सादगी पूर्ण होनी चाहिए। दूसरी बात है उपकरण। जो आसन है वो आसन भी कैसा होना चाहिए, मिट्टी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं ज्यादा रंग बेरंगी भी नहीं होना चाहिए। आसन भी ऊन का और सूती का आसन होना चाहिए, नहीं ऐसा पतला भी नहीं कि जो हमारी एनर्जी वो धरती में चली जाए। यानी हमारी एनर्जी सामायिक की है तो हमारी एनर्जी हमारे पास रहनी चाहिए। जो मुखवस्त्रिका है या मुखवस्त्र है वो भी कैसा होना चाहिए, एकदम रंगी बेरंगी नहीं, वो भी एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। जो मुखवस्त्रिका है सामायिक में बांधते हैं और उसके बाद मुखवस्त्रिका डायरेक्ट बुक के अंदर या किसी के अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जो बांधी हुई है उसके ऊपर आपकी जो मुखवस्त्रिका गीली हो चुकी है तो उसको सुखाना चाहिए, वरना उसके अंदर भी सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। माला, जो माला भी है
वो माला भी कैसी होनी चाहिए, सूत की माला, रुद्राक्ष की माला आदि मालाओं का प्रयोग करना चाहिए। पूंजनी, विशेष करके पूंजनी अपने पास रखनी चाहिए। जब भी सामायिक ले उस स्थान को पहले पूंजे, क्योंकि वहां कोई जीव नहीं है, जीव की हिंसा नहीं हो जाए। तो पूंजनी है वो क्या है, अहिंसा का प्रतीक है। तो जब भी सामायिक करे पूंजनी को अपने पास जरूर रखे। कोई भी चींटी भी आ जाए पास में तो उसको दूर से हटा दे। और क्षेत्र, जो हमारा स्थान है वो स्थान भी कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किचन के पास सामायिक ले ली, जहां पर कोलाहल हो रहा है वहां पर सामायिक ले ली। अरे जहां पर भी जो स्थान है एकदम शांत स्थान है, पीसफुल स्थान है, वहां पर सामायिक करनी चाहिए। और सामायिक का समय, और समय की बात ऐसी है कि जब भी सामायिक तो कभी भी की जा सकती है, जब भी आपका मन लगे तब सामायिक करना। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी सामायिक करे तब ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपने सामायिक ले ली है और बच्चे रो रहे हैं। आपने सामायिक तो ली है, उससे पहले आपने बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिया, आपको नींद आ रही है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। विशेष करके सामायिक ब्रह्म मुहूर्त में करना, 3 संध्या में करना उत्तम माना गया है। आसन किस प्रकार का होना चाहिए, चंचलता पूर्वक आसन नहीं, आसन भी एकदम स्थिरता से करना चाहिए। जो भी आसन आप चुनाव करो, चाहे पद्मासन है, वज्रासन है, सुखासन है, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सको उसी आसन का चुनाव करना चाहिए। जो दिशा भी कौन सी होनी चाहिए, दिशा भी पूर्वाभिमुख और उत्तर दिशा होनी चाहिए। उच्चारण, जब भी हम सामायिक पाठ का उच्चारण करें वो सामायिक पाठ का उच्चारण भी कैसा होना चाहिए, वो उच्चारण भी शुद्ध होना जरूरी है। जाओ की जगह आओ बोल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ये जो सामायिक है, सामायिक 32 दोषों को टालकर की जाती है। 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के जो दोष है उसको टालकर सामायिक करनी चाहिए। काफी भाई बहन ऐसा भी बोलते हैं कि हम प्रवचन सुन रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं और सामायिक का प्रत्याख्यान नहीं करे तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि फर्क तो बहुत पड़ता है। यदि आपने सावधि योग का प्रत्याख्यान नहीं किया है तो आप खुले हो। यदि फोन की घंटी बज रही है तो आप उठा सकते हो, कहीं भी बाहर भी जा सकते हो। यदि सामायिक का प्रत्याख्यान है तो आप ये सब एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। सामायिक, जो सामायिक करते हैं उसमें जो अनुमोदन करना, कराना और अनुमोदन करना, उसमें सबका त्याग किया जाता है। सामायिक में ना आप करवा सकते हो, आपको गर्मी भी लग रही है तो आप कह नहीं सकते क्या पंखा करो, ना कह सकते हो ना कर सकते हो। यानी आपको गर्मी लग रही थी, किसी ने चला दिया तो वो तो कितना समझदार है कि उसने पंखा चला दिया, तो उसका अनुमोदन भी नहीं करना है। तो सामायिक में इस प्रकार का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। जो सामायिक हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। सामायिक का मतलब ही है समता की साधना। इसीलिए हर भाई बहन को क्या होना चाहिए, एक संकल्प करना चाहिए। एक संकल्प, यदि आप रात को सोते हो, आपको 4 बजे उठना है तो आप अलार्म लगाकर सोते हो, नहीं अलार्म बजता भी नहीं है उससे पहले आप उठ जाते हो, कि आपका इतना संकल्प था। नहीं वैसे ही सामायिक का भी ऐसा संकल्प करे कि मुझे रोज एक सामायिक करनी है। रोज करो तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो टारगेट सबका होना चाहिए कि मंथ में 4 सामायिक, कम से कम 4 सामायिक। ये भी हो नहीं सके तो क्या करना चाहिए, महीने में 1 सामायिक तो हर श्रावक जरूर करे और अपनी आत्मा को पवित्र बनाए। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम ओम